हेलो एवरीवन, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नई श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम होगा एमसीक्यूज़ के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला के अंदर से अपन सबसे पहले अपन इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। इंडियन पॉलिटी के बाद में हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार से जितने भी जो जीके है उसको एमसीक्यू श्रृंखला के अंदर से अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे गाइज। तो आज का पहला सवाल आ जाता है इंडियन पॉलिटी में, जिसका टॉपिक का नाम अगर बात करें तो नाम आ जाता है भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो पहला सवाल आ जाता है गाइज कौन सा आएगा कि BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो इसका जो सही आंसर क्या रहेगा, उसका नाम आ जाता है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट दे रखे हैं, उनका सही उत्तर का अपने को चयन करना है। एक तरफ अपने सूची 1 दे रखा है, दूसरी तरफ अपने को सन दे रखी है। तो सबसे पहले बात करें सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था गाइज। ठीक है, दूसरा नाम आ जाता है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। ये कब हुआ था? इसके बारे में अगर बात करें तो ये कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। ठीक है, दूसरा जाता है सर्वदलीय सम्मेलन। सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था गाइज ये 1928 में हुआ था। तीसरा जाता है चौथा पूर्ण स्वराज्य का संकल्प, यह हुआ था 1929 में। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसमें से याद रखना ये कब किया गया था। ये 1881 के अंदर से बताया जाता है, जिसका नाम था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ऐसे सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं और आज के ज़माने में जो ट्रेंड चल रहा है वो इन्हीं का चल रहा है। एक तरफ से दे रखे हैं सूची 1 और दूसरी तरफ से दे रखी है सूची 2 दे रखी है। सूची 1 में दे रखा जैसे अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा किसने की वो याद रखना। तो अगस्त घोषणा की थी गाइज ये लॉर्ड माउंटगेट ने की थी। दूसरा आ जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव किसने किया था? तो अगस्त प्रस्ताव के बारे में अगर बात करें ना गाइज तो ये आ जाता है लॉर्ड लिंथिंगो के द्वारा किया गया था। अगस्त संकल्प के बारे में बात करें तो अगस्त जो संकल्प था ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। और दूसरा जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट है ये कब पारित किया गया था? ये 1773 में पारित किया गया था। ठीक है गाइज, नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? ये कब मिला था? तो ये याद रखना ये 1786 को एडमेंट एक्ट के द्वारा अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट आता है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? तो ये याद रखना ये 1858 को नियुक्त किया गया था गाइस। नेक्स्ट आता है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्नलिखित आश्वासनों में से ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। इसके 4 ऑप्शनों के बारे में चर्चा करें तो वो आश्वासन कौन सा आता है? वो आश्वासन आता है कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। इस वाले आश्वासन को पूरा किया गया था। नेक्स्ट आता है मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इसका जो उद्देश्य था गाइज ये पृथक निर्वाचन प्रणाली का उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? इम्पोर्टेंट है, मार्ले मिंटो जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? याद रखना 1909 में पारित किया गया था। नेक्स्ट आता है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? तो ये किसके द्वारा लाया गया था गाइज? ये याद रखना ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट आता है कि 1909 के
इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो किसकी व्यवस्था की गई थी? तो ये याद रखना, यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के बारे में बखान किया गया था। नेक्स्ट आता है कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का प्रसार था। तो उसके बारे में बात करें तो इसमें से सही आंसर कौन सा रहेगा गाइज? वो आ जाता है प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इस मिशन के बारे में बात करें तो देखो, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, ये भी था इसके अंदर से, अलेक्जेंडर भी था और साथ में ही क्रिप्स था। ये तीनों के तीनों लोग तो थे, लेकिन इसका जो सही आंसर आपको निकल कर आएगा, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। नेक्स्ट आता है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो कैबिनेट मिशन योजना के बारे में अगर बात करें ना गाइज, इसका जो सही आंसर आता है कि पाकिस्तान की स्वीकृति, ये इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें से क्या क्या था? कैबिनेट मिशन योजना के अंदर से आपको प्रांतीय समूहीकरण था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी था, और संविधान निर्माण का अधिकार, ये तीनों कंडीशन आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें ऐसा नहीं लिखा गया था कि पाकिस्तान की स्वीकृति दे दी जाए। ठीक है। नेक्स्ट आता है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो याद रखना, ये 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। इम्पोर्टेंट सवाल है, 1935 से संबंधित जो भी सवाल आता है वो इम्पोर्टेंट लगा लिया करो, क्योंकि वो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? उस योजना का नाम जो याद रखना, माउंटबेटन योजना था। क्या था गाइज? माउंटबेटन योजना था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित दे रखा है, मार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन था वो भारत विभाजन, ऐसे चारों दे रखे हैं। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो जो साइमन कमीशन है ये भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा इसमें। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलान कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा बहुत बार पूछा जाता है। आप जो भी टेस्ट सीरीज दोगे इसमें से सवाल देखने को मिलेगा। अब इन्हीं के बारे में बात करते हैं, देखो थोड़ा सा। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 है। 1919 के बारे में जब चर्चा करें तो आपको ये क्या था, इसमें से आपको सती प्रथा का अंत देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 क्या कहता है? प्रांतों में द्वैध शासन के बारे में बखान करता है। ठीक है। फिर ना आता है मिंटो मार्ले सुधार 1909। इसके बारे में बात करें तो ये कौन सा आता है? ये प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में बखान करता है। चौथा आता है भारत परिषद अधिनियम 1881। इसके बारे में बात करें तो ये किस में बताता है? यह सांप्रदायिक निर्वाचन के बारे में बताता है। अधिनियम 1858 क्या बताता है? ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था, ये बताता है। तो ये ऑप्शन नंबर पहले वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो क्या शामिल किया गया था गाइस? तो इसमें याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 शामिल किया गया था। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? तो कब किस में किया गया गाइस? तो ये याद रखना, ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। नेक्स्ट आता है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। संघीय प्रणाली 1935 का बखान करता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय जो स्वायत्तता थी ना, उसी के बारे में बात करें ना गाइस, तो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो 1935 आएगा। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 1935 अधिनियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार सवाल उसमें बनते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट सवाल, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो किसके द्वारा निर्मित किया गया था गाइज? ये याद रखना, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत के अंदर से सचिव का पद सृजित किया गया था। इस प्रकार से वाली क्लास अपनी यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट वीडियो में अपन चर्चा करेंगे पॉलिटिक्स के अंदर से संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।